तू ये मत सोच कि तेरी उम्र अभी छोटी है। तेरी यही उम्र तो वह कुंभ है जिसमें भविष्य का अमृत भरा जाता है। अगर इस समय तू अपने कर्म का, अपनी पढ़ाई का, अपने ज्ञान का आदर नहीं करेगा तो आने वाले समय में भाग्य भी तेरे द्वार पर दस्तक नहीं देगा। याद रख, विद्यार्थी जीवन खिलौना नहीं, तपस्या है, और जिसने तपस्या में आलस्य मिला दिया उसका भविष्य राख बन जाता है। हर विद्यार्थी चाहता है कि उसके शिक्षक उसकी प्रशंसा करें, उसके सहपाठी उसका सम्मान करें और वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करे। परंतु दुख की बात यह है कि 99% विद्यार्थी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही गलतियां भविष्य में आपकी स्थायी आदतें बन जाती हैं और फिर चाहकर भी आप उन्हें सुधार नहीं पाते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 4 ऐसी भूलें जो लगभग हर विद्यार्थी करता है, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि इन भूलों को कैसे सुधारा जा सकता है। ये प्रवचन आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिन गलतियों की चर्चा मैं करने जा रहा हूं उनमें से कुछ न कुछ गलती आप भी कर रहे हैं। इसलिए कृपया इस पूरी बात को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वह वाणी हो जो आपकी दिशा और दशा बदल दे। पहली भूल, मैं कल से पढ़ाई करूंगा, मैं कल से पढ़ूंगा वाला विचार। लगभग हर विद्यार्थी इस भूल में फंसता है। एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं कल से पढ़ाई करूंगा। ये वाक्य आपके भीतर की उस आदत को दर्शाता है जिसमें आप अपने कार्यों को टालते रहते हैं। जो विद्यार्थी अपने कार्यों को टालते हैं वे अपने ही भविष्य के साथ अन्याय करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आज का कार्य कल पर छोड़ देता है वह कल आने पर भी वही बात दोहराता है, मैं कल से करूंगा, और वह कल कभी नहीं आता। हम अपने आप से वादे तो बहुत करते हैं, आज से मन लगाकर पढ़ूंगा, पर जब पढ़ने का समय आता है तो सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा, अभी थोड़ा फोन चला लेता हूँ, कुछ वीडियो देख लेता हूँ, और देखते ही देखते घंटे बीत जाते हैं। इस तरह हम अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, यदि मैं आपको रोज एक छोटी लकड़ी तोड़ने को दूं तो आप आसानी से तोड़ देंगे, पर यदि मैं आपको सारी लकड़ियां एक साथ दे दूं और कहूं अब तोड़ो तो आप नहीं तोड़ पाएंगे। यही हाल परीक्षा का होता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो परीक्षा आने पर आपको कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले से अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया होगा। लेकिन अगर आप सब कुछ परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ने बैठेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस भूल को तुरंत सुधारिए। नियमित रूप से अध्ययन कीजिए, चाहे थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन नियमितता बनाए रखें। कभी भी कार्य को कल पर मत छोड़िए, आज का कार्य आज ही कीजिए। दूसरी भूल, केवल अंकों के पीछे भागना। केवल अंकों के पीछे मत भागिए। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के 2 ही मार्ग होते हैं, पहला रटकर और दूसरा समझकर। यदि आप केवल रटकर परीक्षा में अंक लाते हैं तो वे अंक किसी काम के नहीं, क्योंकि आपने वास्तव में कुछ सीखा ही नहीं। वह तो केवल कॉपी पेस्ट का काम हुआ। मैंने अनेक विद्यार्थियों को देखा है जो केवल रटकर पास होते हैं लेकिन जीवन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी कौशल और आत्मविकास पर ध्यान नहीं दिया। वहीं मैंने ऐसे भी विद्यार्थी देखे हैं जिनके अंक बहुत ऊंचे नहीं थे, पर उन्होंने अपने कौशल पर, अपनी समझ पर ध्यान दिया, और आज वे सफल हैं, बड़े बड़े उद्योगों के स्वामी हैं या अपना व्यवसाय चला रहे हैं। इसलिए अंकों को उतनी ही महत्ता दीजिए जितनी वे वास्तव में रखते हैं, न उससे अधिक न उससे कम। अध्ययन का उद्देश्य केवल अंक नहीं बल्कि ज्ञान होना चाहिए। जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप एक खेल खेल रहे हैं जिसमें आनंद भी है और मस्तिष्क भी तीक्ष्ण हो रहा है। हमेशा याद रखिए, जो कुछ भी पढ़ें उसे इस भाव से पढ़ें कि आज मुझे कुछ नया सीखना है। जब ये भाव आएगा तो अंक अपने आप बढ़ेंगे और जीवन में प्रगति भी स्वतः होगी। तीसरी भूल, गलत संगति। आपने सुना होगा, मुझे अपने मित्र दिखाओ, मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। ये वाक्य बिल्कुल सत्य है। हमारा भविष्य हमारे चारों ओर के लोगों पर निर्भर करता है। यदि आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं तो आप भी धीरे धीरे नकारात्मक बन जाएंगे, और यदि आपके आसपास सकारात्मक श्रेष्ठ लोग हैं तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। संगति का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। अच्छी संगति आपको ऊंचा उठाती है, बुरी संगति नीचे गिरा देती है। इसलिए सदैव ऐसे मित्र चुनिए जो आपसे एक स्तर ऊपर हो, बुद्धि, आचरण और विचारों में, क्योंकि जब आप ऊंचे स्तर के लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी उनके समान बनने लगेंगे। अगर आपके मित्र धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, तो आज नहीं तो कल आप भी वैसे ही बन जाएंगे। पर यदि आपके मित्र बुद्धिमान और परिश्रमी हैं तो आप भी उनके जैसे उत्कृष्ट बनेंगे। अच्छे मित्रों के साथ रहेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे, बुरे मित्रों के साथ रहेंगे तो बुरी आदतें आ जाएंगी। इसीलिए
बुरी संगति से हमेशा दूर रहिए और अच्छे, विद्वान, समझदार मित्रों का साथ चुनिए। चौथी भूल, सोशल मीडिया का दुरुपयोग। सोशल मीडिया का निर्माण इसलिए हुआ था कि हम अधिक से अधिक लोगों से जुड़ सके, अपना ज्ञान साझा कर सके। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हम सोशल मीडिया का उपयोग केवल समय नष्ट करने के लिए करते हैं। सच तो यह है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते, बल्कि सोशल मीडिया हमारा उपयोग कर रहा है। ये हर विद्यार्थी की समस्या बन चुकी है। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, ध्यान मोबाइल की ओर चला जाता है। हम स्वयं से कहते हैं सिर्फ 5 मिनट देखता हूं, लेकिन वही 5 मिनट 2-3 घंटे में बदल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि सोशल मीडिया का कोई अंत नहीं है। आप स्क्रॉल करते रहिए, ये कभी समाप्त नहीं होगा। वो आपको नित्य नई पोस्ट दिखाता रहेगा और आपका कीमती समय चुरा लेगा। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, सोशल मीडिया को बंद कर दीजिए। जब आप पढ़ाई करेंगे तो कोई आपका ध्यान नहीं भटकाएगी और पूरे मन से अध्ययन कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी यह लत बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी और आप अपने समय को पढ़ाई में लगा पाएंगे। अपने जीवन का स्वर्ण काल बनाइए। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको वे गलतियां बताई हैं जो लगभग हर विद्यार्थी अपने जीवन में करता है। यदि आप इनसे बच जाएं तो आपका जीवन बदल सकता है। जो समय आज आप सही दिशा में लगाएंगे, वह आने वाले कल में ऐसे परिणाम देगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। आप अपनी कक्षा में सबसे आगे निकल सकते हैं, केवल कक्षा में ही नहीं बल्कि संसार में वो कर सकते हैं जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। अपने ऊपर विश्वास रखिए। आज जो बातें मैंने कही हैं, उन्हें जीवन में उतारिए। इन बुरी आदतों को अपने जीवन से निकाल फेंकिए। फिर देखिए आपका जीवन इतना सुंदर, इतना प्रकाशमय बन जाएगा कि आप स्वयं अपने आप पर गर्व करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों, पढ़ो, आगे बढ़ो और अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम ऊंचा करो, क्योंकि पढ़ाई आपका अधिकार है।